सो गाइस, एक क्लास आपकी इंटरव्यू से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट IBPS PO मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी है स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या पढ़ें क्या पहने। मैम मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन बहुत वीक है, कैसे मैं टैकल करूँगी इंटरव्यू के संग। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, तो A to Z कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें या क्या पहनना है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, आपको पता है इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो आपका जितना उनको नॉलेज चेक करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ पूछते हैं तो बेसिक पूछेंगे, आपके स्ट्रीम से रिलेटेड पूछ लेते हैं और आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है वो है पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट, अब इसके अंदर आपका क्या क्या आता है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो है कि क्या पहने, राइट। मतलब हंसी की बात है लेकिन फिर भी मन में तो आता है ये मेल फीमेल, ठीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में सिर्फ ये नहीं आता कि आप क्या पहने, आप क्या पहन के गए हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका क्वेश्चन को डील करने का तरीका, ठीक है। बिकॉज आप एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए जा रहे हो, दैट मीन्स वो आपको कोई कंडीशन भी दे सकते हैं कि आप उसके लिए आपका वो माइंडसेट देखते हैं कि आप क्या सोचते हो, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद को फॉलो करना है, किसी की रटे हुए आंसर रट के नहीं जाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेचुरल वे में जो आप रियल फील करते हो, जो आप रियल हो, वो अपने आप को रिप्रेजेंट वहाँ पर करोगे। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट ये है कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है। और कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन, कोई IBPS पैनल मेंबर पूछ रहा है तो उसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसके सराउंडिंग रिलेटेड जानकारी कम है, तो वहाँ पर आप जितना आता हो उतना जवाब दें, एक्स्ट्रा रैंडम आंसर ना करें, ताकि आपसे वो वहीं पर आपको उलझा देते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन करके, ठीक। इसके बाद देखो अब बात आती है लुक की। तो सबसे बड़ी बात है, लुक को हम क्लियर कर लेते हैं कि लुक क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेल और फीमेल का, ठीक। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं, फीमेल की। दोनों की एक चीज़ तो कॉमन है कि आप कोई भी जो भी आप अटायर ले रहे हो, जो भी आप वेयर कर रहे हो, इतना ध्यान रखो कि आपका या तो कॉटन का हो, लाइट कलर हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चुभते हुए कलर हो गए या फिर जो बॉडी पर चिपक कर आते हैं, ऐसे कपड़े ना पहने, ठीक है। कॉटन, थोड़ा फॉर्मल हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती है, ठीक है। तो अब जैसे मेल के लिए क्या है, लाइट कलर की कोई शर्ट होगी, प्लेन शर्ट पहनोगे ज़्यादा बेटर है। लाइनिंग वाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेन को प्रेफर करिए, ठीक है। शर्ट हो गया आपका, ठीक है। ट्राउज़र या पैंट जो भी आप पहनते हो, ठीक। इसके साथ आप स्पोर्ट शूज़ ना लें, आप फॉर्मल शूज़, ब्लैक शूज़ फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी फॉर्मल, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक जो भी है, ठीक। इन चीज़ों को इसके साथ आप लोग कहते हो कोट वेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। स्वेटर भी वेयर कर सकते हो, आपके पास कोट नहीं है, ठीक है, बट स्वेटर प्लेन हो, अपना आराम से शर्ट के ऊपर ऐसे पहनो, थोड़ा सा डिसेंट लुक आपका लगना चाहिए, ठीक। इसके अलावा मेल में आता है कि मैम बियर्ड है, मैम बाल बड़े हैं, क्या करें। तो थोड़ा सा इंसान बन के जाइए। आपको पता है, आप देखते ऊंचे ऊंचे जो भी पद होते हैं उन पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो कितना डिसेंट लुक उन लोगों का होता है। तो थोड़ा सा वैसा, मतलब ऐसा फील ना हो कि लाइक आप सोकर उठ के चले आए हो या बड़ी हुई दाढ़ी है, तो थोड़ा सा ट्रिम करा के, सेट करा के भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लीन शेव में ही जाओ, ठीक है। ये मिथ है जो मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। अब बात आती है फीमेल की, ठीक है। वॉच है तो वॉच पहन लो, ठीक है। अब इसके बाद फीमेल की बात आती है, तो फीमेल में देखो क्या है, बिल्कुल आप कुर्ता कॉटन का, उसके साथ ट्राउज़र वेयर कर सकते हो, या फिर आप भी शर्ट पैंट वेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपका कोट हो गया, ठीक। तो अब कोट में अगर हम देखें तो आप ये इस तरह से भी जा सकते हो, आप कुर्ता ट्राउज़र के साथ भी स्वेटर में जा सकते हो। अब बात आती है मैम दुपट्टा ले कि ना ले, तो दुपट्टा लीजिए आप अगर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अब देखो बंद गले के भी कुर्ते आते हैं, आप देखते हो बड़े डिसेंट से, फुल अच्छे से। तो ऐसे कपड़े पहनो कि आपका बार बार अपने कपड़ों पे ना जाए दिमाग, क्योंकि जब हम नर्वस होते हैं तो हमको लगता है हम सही दिख रहे हैं कि नहीं, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो इस तरह के पॉइंट से थोड़ा सा बचना, ठीक है, कि थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहन के जाओ जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो, आपको कपड़ों की तरफ अपने ध्यान बार बार ना देना पड़े, ठीक है। और हमेशा अगर हम बात करें आपके शूज़ की, तो शूज़ है आपके पास, ठीक है, टो कवर वाले, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब बात आती है बाल की, तो बाल में
अच्छा ही है। आप खुले बाल में अगर जा रहे हो तो देख लो आपके बाल डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। नहीं आपके बाल बड़े हैं या दिक्कत कर रहे हैं तो आप आराम से चोटी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जूड़ा भी बना सकते हो, डजेंट मैटर, बट वही है कि थोड़ा सा डिसेंट लुक लगना चाहिए, ये नहीं कि बिखरे हुए बाल हैं या जो भी, ठीक है। तो उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि और प्लेन चीज़ों को प्रेफर करो, कॉटन की चीज़ों को प्रेफर करो तो वो थोड़ा सा डिसेंट लुक देती हैं, ठीक है। कपड़ों में भी क्वालिटीज़ होती है, आप जानते हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें बहुत महंगी, तो यहाँ पर आपका ये टाइम वेस्टिंग नहीं होना चाहिए, इतने में आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तो लुक की बात हो गई, अब इसके बाद आती है कि मैम क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो, कोई भी ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर मान लो आपने किसी स्टूडेंट से पूछा कि मेरे से तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पे आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ ले, डिफरेंट पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना इंट्रो। किसी को कॉपी मत करो, अपना इंट्रो बहुत अच्छे से तैयार करो। सबसे पहली चीज़ होती है नेम, ठीक है। नेम की मीनिंग, आपने कहाँ से, बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा, वो सारी चीज़ें हो गई। हॉबीज़ हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप प्रायोरिटी पर बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। और जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है वहाँ का। आप जैसे एक लड़के का नाम था प्रशांत, तो उससे पूछ लिया प्रशांत किनको किनको किसको किसको जोड़ता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं। तो अपने नाम से रिलेटेड, आप जहाँ रहते हो वहाँ की जगह से रिलेटेड थोड़े से अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा, ठीक है। अपना इंट्रो अच्छे से तैयार रखो। अपनी फैमिली के बारे में ओवरऑल आप ऊपर से बता सकते हो, ये या आपके फादर क्या करते हैं, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इंट्रो में, जब तक वो आपसे पूछे ना, ठीक। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की जहाँ पर बात आती है तो इनको बहुत ही कायदे से रीड करना। कोई भी पढ़ा हुआ आर्टिकल से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मत बताना। अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, अपनी हॉबीज़ को रिलेट करो कि वो आपको कहीं ना कहीं बैंकिंग में काम आने वाली है। आप उसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कैसे आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। या आपने बीए किया है, बीएससी किया है मैकेनिकल से, जैसे भी आपने जिस भी फील्ड से किया हुआ है, तो कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। या आप पॉजिटिव सोचते हो, आपका ये लाइक आप गिव अप नहीं करते हो, तो अपनी क्वालिटीज़ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे। तो ये तो सारे क्वेश्चन हो गए आपके बेसिक से रिलेटेड। अब बात आती है क्या, बैंकिंग से रिलेटेड, राइट। तो बैंकिंग से रिलेटेड देखो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हम नर्वस होते हैं, हम उनके आंसर नहीं कर पाते, तो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ के जाना है, कोई भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक की चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। करंट है, सेविंग है, आरडी एफडी, इन सब का छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्या कि आपका जैसे आरबीआई, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आरबीआई हो गया आपका, मॉनेटरी पॉलिसी, रेट से रिलेटेड, रेपो रेट, सीआरआर कितना चल रहा है, क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। आरबीआई कब की कौन सी कमेटी थी, अब आपकी जितनी भी बैंक्स हैं आईबीपीएस के अंदर जितनी आती हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी करंट में न्यूज़ रही हो बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्टर से, तो वो आप 3-4 महीने की एक बार देख लेना, जो कि आपने अभी मेंस दिया है तो मोस्टली पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करनी है, ना कि कुछ दिमाग पे बर्डन लेके जाना है, बिकॉज ये इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें केस है कि आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो डिपेंड करता है आईबीपीएस पैनल मेंबर के ऊपर कि वो आपसे क्या क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ रहा है, राइट। तो मतलब इतना है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपका नाबार्ड कमेटी कब बना, ठीक है, क्या रूल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। एनबीएफसी, ठीक है, हो गया आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, इनके लोन देती हैं कि नहीं देती हैं, थोड़े इनके फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर जानने होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। मर्जर हो गया बैंक का, तो छोटे ये सारे पॉइंट जो बेसिक के हैं, बस आपको बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ना कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ के जाना है। बिकॉज यहाँ पर जब स्टूडेंट फंसता है तो थोड़ी बात होती है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ठीक है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि पैनल में कभी कभी ऐसे मेंबर होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड फिर उनके क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। मान लो आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, आपने फिजिक्स से कुछ किया हो, तो कोई अगर पर्टिकुलर पैनल मेंबर वहाँ बैठा हुआ है जिसने उस फील्ड से किया हुआ है, तो वो कुछ क्वेश्चन 1-2 पूछ ले आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो इतना फोकस नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, लाइक आपने अगर आपके
ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, तो अगर उनके पास आपका सीवी या जो भी डेटा है वो रहता है तो सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछ सकते हो। तो थोड़ा बहुत ऊपरी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात आती है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो देखो, कभी भी वो कोई कंडीशनल क्वेश्चन दे, लाइक आपको बोले कि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको आंसर करना है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते सॉरी मुझे आंसर नहीं पता। आपको कोई ना कोई कंडीशन थोड़ा सा मतलब सोच कर अच्छे से पॉजिटिव वे में आंसर देना, और कभी ऐसा आंसर भी मत देखना कि आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आंसर दे रहे हो, राइट। जो भी सिचुएशनल हो, रियलिटी हो, आप उसको फॉलो करोगे, जो भी रूल है, राइट। इसके बाद बात आती है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे अभी रिमेंबर नहीं हो रहा है तो मैं इसको बाद में देख लूँगा या फिर बाद में इसके बारे में पढ़ लूँगा, ठीक है। तो आपका मना करने का भी तरीका होता है, कोई भी चीज़ नहीं आती। अब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका रैंडम अनुमान लगा के आंसर दे रहे हो, तो फिर वो आपको फंसाते जाएंगे, फिर आप भी नर्वस होते जाओगे, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर दीजिए, हाँ या ना में जो भी है, ठीक है। थोड़ा सा पर्सनैलिटी अपनी ऐसी रखो कि कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, लाइक मुझे आता है नहीं आता, मेरे को सिचुएशन हैंडल करना आता है, बिकॉज वो आपका बस यही एक पॉइंट देख रहे होते हैं, बिकॉज नॉलेज तो क्या है, आपको वहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, सब मिलेगा, तो वो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्या कि अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो गाइस गाइडली की तरफ से आपको मॉक इंटरव्यू यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, आपका ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन आपके 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके यहाँ पर 4 पैनल मेंबर रहने वाले हैं, वेंकटेश सर रहेंगे, विष्णु सर रहेंगे, वेदी सर, शिव सर। तो ये सारे ही आपके 35 ईयर्स 40 ईयर्स एक्सपीरियंसड होल्डर हैं, चीफ मैनेजर। तो ये आपके नोएडा सेक्टर आपका ये इंटरव्यू होना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो आप घर बैठे दे सकते हो, 10 जनवरी से होगा, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप इसको इनरोल कर सकते हो। 499 प्राइस है। इस बार प्राइस रखा गया है इसका बिकॉज लास्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था, आए नहीं थे, तो हमने स्टूडियो में वहाँ कंडक्ट करवाया था, तो उससे काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। तो इस वजह से एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर कनेक्ट तो करोगे, ठीक है। तो अब फ़ायदा क्या है इन मॉक इंटरव्यूज़ का, तो डेट आपकी ऑनलाइन 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आपके ऑफलाइन इंटरव्यू 18 तारीख और 19 तारीख को आपका नोएडा में होने वाले हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो इसकी आपको जो भी जानकारी है ये सारी आपको मिल जाएगी, तो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। आपको टीम खुद कांटेक्ट करेगी कि किस स्लॉट में किस टाइमिंग पे आपको आना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी, ठीक है। ऑनलाइन में जूम इंटरव्यू के थ्रू होगा। अब इसकी बात क्या है, इसमें इसके साथ आपको एक PDF भी फ्री मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, CS से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़नी है, इनसे क्वेश्चंस एक आध पूछा जाना है, ठीक है। आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, या फिर बैंक से रिलेटेड हो गया, करंट में जितनी भी बैंक है IBPS में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो छोटे छोटे इस तरह के बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपका चेकलिस्ट है, ठीक है, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस सब कुछ इसमें रहने वाला है। तो ये PDF रहेगी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उसमें इनरोल नहीं करते तो अलग से इसका 299 प्राइस है, ठीक है। अगर आपने इनमें इनरोल किया तो ये आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। लिंक सारी कमेंट सेक्शन में आपको दे दी जाएगी, ठीक है। बात यहाँ पर अच्छी ये है कि आपको पूरा आपका स्कोर कार्ड बनेगा कि आपको किसके कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको कहाँ क्या वर्क करना है। दैट मीन्स आपको अपनी कमियां भी पता लगेगी जिन्हें आपको सुधारना होगा आपके रियल इंटरव्यू तक, ठीक है। और अभी जो इंटरव्यू आपके गाइस हुए थे RRB के लिए दिए थे, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सब 80 प्लस हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं से भी लगता है कि आप कहीं पर दिक्कत हो रही है या आप थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हो और मुझे लगता है मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, देन यू कैन इनरोल, ठीक है। ये आपका स्टार्ट कब से हो रहा है मैंने सारी चीज़ें बता दी। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इंटरव्यू की, मैं थोड़ा डिटेल में भी वीडियोस बना दूंगी। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।